आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। शाम 6 बजे तक भगवान विष्णु के दशावतार की लीलाओं के श्रवण का पुण्य अवसर हाथ से न जाने दें। सर्व कामना पूर्ण।
क्या पूरा आयोजन रहेगा रात्रि में? ये बस अब समरसता के भाव को लेकर पितृमोक्ष संगीतमय भगवत कथा का 7 दिवसीय आयोजन रहने वाला है। ये नगीन नगर मेवाड़ा लोहार समाज की धर्मशाला पर ये आयोजन हो रहा है और पूरी सेवा बस्ती है आसपास की। यहाँ मातृशक्ति पूरे आनंद के साथ श्री कृष्णदासी आरती दुबे जी के मुखारबिंद से कथा सुनेंगे और रसपान ग्रहण करेंगे। आज चला जाता दिल्ली कहाँ से गंगा यात्रा जो निकली कहाँ से? ये जो मंडल है माँ नर्मदा गंगा कावेरी भक्त मंडल, माँ नर्मदा धर्म जागरण मंच और मेवाड़ा लोहार समाज के संयुक्त तत्वाधान में ये भागवत कथा होने जा रही है और इस आयोजन के माध्यम से समरसता का भाव होगा। और ये यात्रा जो आज प्रारंभ हुई वो भगवत गार्डन कालई नगर से प्रारंभ होकर कालई नगर, नगीन नगर, राजनगर, नंदन नगर होते हुए अपने कथा स्थल पर आई है। माता जी की कथावाचक है वो कहाँ की है? कुछ कथावाचक मूलतः इंदौर की है, जो हमारे परिवार की है, सभी परिवार की है, हमारी बहन है। हमें उनका रसपान कृष्ण भागवत कथा के माध्यम से प्राप्त होगा। आपका नाम? भूषण नीलम सिंह उसको लेकर किस प्रकार का आज आपका पूरा 7 दिन आयोजन रहेगा? आगे का आयोजन भगवत कथा का आयोजन 7 दिन करेगा पूरा और सभी महिलाओं का पूरा सहयोग चाहिए हमें। जय श्री कृष्ण। कलश यात्रा में किस प्रकार आपका आयोजन किया है? बच्चे आने के लिए ढोल नवाज़ी क्या है? बसने की व्यवस्था थी, सभी संत समाज पुरुषों और आरती दुबे जी भी उपस्थिति रही इसमें और हमारे समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी परियार का भी पूरा सहयोग रहा इसमें। सभी महिलाओं का पूरा सहयोग रहा इसमें। कितने बजे से कितने बजे तक ये कथा है? ये कथा का 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। आपका नीलम से भगवते श्रीराम्बिकाभ्यां बालोपन्दाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि, यज्ञोपवीताङ्गाचम्यं जलं समर्पयामि। सुश्री कृष्णदासी आदि मंच पर विराजमान है और अपनी मधुर देहवाणी में हम सब यज्ञोपवीताङ्गाचम्यं जलं समर्पयामि। एकवार पुष्पं समर्पयामि, पुष्पमालां समर्पयामि, नानापरिमद्रव्याणि समर्पयामि, सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि, धूपं घ्रापयामि, विचक्षं दीपं दर्शयामि, हस्तौ प्रक्षाल्यामि, नैवेद्यान् पूर्णानि दाय। ओम नाभ्यां शीलं दर्शनं श्रीष्णोर्द्यो नमर्ददाभ्याम् ओम मृतिकानमयन्नाम संप्रोक्ष्य नमोद्रामृतित्यागराजमन्त्रामृतर्षेदर्द्यमालभ्यं प्राणाय पानाय व्यानाय उदानाय समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः। 4 बार जल छोड़ो। अद्यवान्य मुद्राभूषणमस्तु प्रक्षालं मुख प्रक्षालं समर्पयामि करोवणम् अनेन कृतेन पूजनर्चनाख्येन करुणा श्री गणेशाम्बिके बालमुकुन्दा प्रियतान् नमः। आसने वृद्धाचलक धारण वापिस आना आपको नारायण स्वाहा नारायण स्वाहा गोविंदेभ्यस्तौ प्रक्षाल्यः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः श्रीनिवासाय गोविन्दाय नमो नमः। समर्पयामि या कुन्देन्दुतुषारहारधवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरणण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विश्वेश्वरज्ञातः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय महाप्रभुचारार्थे गद्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गो जद्वेदायक्षपशारित प्रजातातसमासूत्रवीणां देहि चित्रं मा व्यासरूपाय नमः।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यानि च मे प्रभो यथा प्रबद्धन्ते भगवते बालकृष्णाभ्यां महाप्रभोत्तराभिरद्ध्वा चौष्पालिं समर्पयामि। निवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं गृहीतां देव भक्तिं मे हजनां कुरु ईशितं मे वरं देहि। समर्पयामि हस्तप्रक्षालं समर्पयामि मुखप्रक्षालं समर्पयामि सर्वचन्दनं चर्चयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् निवेदयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः केशिदासाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् निवेदयामि भूयो भूयो च वायास्तान् निवेदयामि। नीराजनार्थे प्रार्थनां निवेदयामि। बोले बाके बिहारी लाल की जय, सावरिये सेठ की जय, अपने अपने माता पिता की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। पूछेगा ना, तस्वीर बड़ी हो गई।
जय बालकृष्ण भगवान की जय जलिल चित्रीकरणं देवाभिवन्दनं मात्वाभिवन्दनम् आशिषोत्तारणं राजमीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः यत्नेन यज्ञमयजन्त देवास्तान् धर्माणि कुर्वन्यासन्नो देहराकं महिमानः शशन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः देवाः राजाधिराजाय मय्यसायिने वयं वै श्रवणाय कुर्महे समी कामान् कामकामाय मह्यं जामेश्वरो वै श्रवणं दातो कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् कात्यायनं च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णा प्रचोदयात् पञ्चमवेदाय विद्महे भागवतपुराणाय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि कालोत्सवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां तदेव दे गृहात् बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय कृष्ण भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की महाराज की जय सुखदेव भगवान की जय बंसी वाले की जय।
प्रारंभ करने से पूर्व सभी लोग, आज कथा का पहला दिन है तो भगवान को निमंत्रण देना है कि नहीं? ठाकुर जी आएंगे तभी तो कथा अच्छे से संपन्न हो पाएगी। ठाकुर जी को बुलाते हुए, मेरे जाते हुए बड़े भाव से हरिनाम का संकीर्तन सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ गाएंगे। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। परम मंगलमय परात्पर परमेश्वर आनंद कंद वृंदावन चंद्र ब्रज सुंदर गणित नंदन पीताम्बर भाई श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु के शब्दमय स्वरूप, भावमय स्वरूप, वाणीमय स्वरूप, गंगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कथा सत्र में आवाहित पूज्य देवव्रती मंडल के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उपव्यास स्वरूप श्री ब्राह्मण देवता के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों को व्यासपीठ की ओर से मेरा सादर नमन। तो सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैंने आज बहुत प्रतीक्षा करवाई है सबको। समय था, समय से मैं लगभग 1-1.5 घंटा देरी से पहुंची थी शोभा यात्रा के स्थान पे, तो सब लोग मेरे लिए बहुत प्रतीक्षा की और उसका कारण भी आप लोगों को बता दूंगी। एक तो हमारे लाल बिहारी जी लीला कर रहे थे और घर में हमारे एक वशिष्ठ भगवान भी है, तो दोनों की सेवा में देरी हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। पूर्णिमा के अनंत चंद्रमंडलों को लज्जित करने वाली श्री राधा रानी सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए, ब्रज की रज से अपने कल्याण की कामना करते हुए, यमुना महारानी से अपने उद्धार की प्रार्थना करते हुए हम और आप श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत जिसमें कुल 12 स्कंध, 18,000 श्लोक एवं 335 अध्याय हैं। 12 स्कंध दिए गए, स्कंधों में वर्गीकरण है भागवत का, और उन 12 स्कंधों में कुल 18,000 श्लोक वेदव्यास जी भगवान द्वारा रचे गए। और आज हम सभी भगवत कृपा से, हरि इच्छा से उस कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे मुख्य यजमान अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, भूषण जी और नीलम भाभी,
एक बार जोरदार तालियां हमारे यजमान परिवार के लिए, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया है। भले ही अभी संख्या कम है, पर हम सब जानते हैं कि शोभा यात्रा की संख्या कैसी थी, पर कथा की शोभा तो श्रोताओं से है और कल से वो भी हो जाएगी, क्योंकि मैं समझती हूँ आज सुबह सब 10 बजे से आए हैं। बहुत ये लॉकडाउन के बाद जब कार्यालय का उद्घाटन हुआ था यहाँ का, तब पता पड़ा था कि लॉकडाउन के बाद ये पहली कथा है इस क्षेत्र में। अब तो और भी ज़्यादा बधाई हो हमारे भैया को कि लॉकडाउन के बाद अपने क्षेत्र में इतना सुंदर आयोजन कर रहे हैं। आप सबको हरि कथा सुनने का अवसर मिल रहा है और हरि ने माध्यम उनको बनाया है। समस्त आयोजन समिति के सभी हमारे कार्यकर्ता भाई, शोभा यात्रा में जिन्होंने बहुत अच्छे से सारी व्यवस्थाएं संभाली हैं, हमको कोई कष्ट ना हो, आप लोगों को कोई कष्ट ना हो, उसके लिए सब दौड़ भाग कर रहे थे। तो एक बार पूरी समिति बहुत बहुत बधाई और साधुवाद की पात्र है। और वास्तविकता तो ये है कि वास्तव में यदि हम चाहें कि हम भागवत का आयोजन करें तो हम नहीं कर सकते। तब तक ऐसा नहीं है कि आयोजन के लिए पैसा लगता है, पैसे वाले भी नहीं कर पाते हैं। वो ही करता है जिन पर कृपा होती है बिहारी जी की। बिहारी जी चुन के भेजते हैं, माध्यम बना के भेजते हैं कि तुम जाओ और कथा करो, करवाओ और औरों को कथा सुनने का अवसर दो, चाहे कितना पैसा हो, कितना वैभव हो। हमने ऐसे भी यजमान देखे हैं जो बहुत सक्षम नहीं है, पर इतने सुंदर आयोजन हुए हैं उनके परिवारों में कथाओं के। तो ये पैसा या सम्मान किसी चीज से कथा नहीं होती, कथा सिर्फ भाव से होती है, कृपा से होती है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, अति हरि कृपा जाय पर होई, पावने ही मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाय पर होई। क्या लिखा है कि कृपा नहीं, अति हरि कृपा। कृपा भी एक शब्द छोटा है, जिस पर अति कृपा होती है वही इस मार्ग पर चल पाते हैं। कुल 18,000 श्लोक हैं भागवत जी में। अब भागवत क्या है तो श्री गोस्वामी जी, लील गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, भगवतम इदं चरितम यस्मिन् सह भागवतः। जिसमें भगवान का चरित्र हो वो भागवत है। वो भगवान से आपका परिचय करवाते हैं, वरना ऐसे हमारे सामने भगवान आ जाएंगे तो हम नहीं पहचान पाएंगे। तो कथा क्या करती है, हमारा परिचय करवाती है भगवान से। मान लीजिए अभी हमारे सामने यहाँ के मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, हम नहीं जानते कि ये मुख्यमंत्री है, सम्मान देंगे क्या? और एक बार जब पता पड़ गया कि ये मुख्यमंत्री है तो कैसा सम्मान देंगे? वैसे ही जब तक ये नहीं जानेंगे कि भगवान कौन है, कैसा है, इनमें मन कैसे लगेगा? मन यदि हरि में लगाना है तो पहले हरि को जानना तो जरूरी है। तो भागवत क्या है? भगवान के चरित्र का परिचय श्रीमद् भागवत है। कोई भी वक्ता या कोई भी कथाकार, हम ये नहीं कह सकते कि हम 7 दिन में संपूर्ण 18,000 श्लोक आपको सुनाएंगे और उसका अर्थ समझेंगे, क्योंकि ये संभव नहीं है। और मैं अपनी बात करूं तो मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, बहुत अल्प है, और ठाकुर जी का चरित्र अथाह है, उसका कोई पार नहीं है।
आप लोगों ने सोचा होगा, क्षेत्र में बड़ा प्रचार चल रहा है कि कहीं कोई साध्वी या कोई बड़ी विद्वान आने वाली है। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं व्यासपीठ से बैठकर स्वीकार रही हूँ, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं। और मेरी उम्र देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि अनुभव जैसी भी कोई चीज मेरे जीवन में अभी नहीं है। मेरे पास कोई विशेष अनुभव नहीं है अभी जीवन के, ना तो ज्ञान है ना अनुभव है। और मेरे जितने संगीत बंधु हैं ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरी वाणी भी मधुर नहीं है। मैं बहुत अच्छा नहीं गाती, लोगों को बहुत तंग करती हूँ। मेरी वाणी भी मधुर नहीं है, ना मेरे पास ज्ञान है ना मेरे पास अनुभव है। फिर भी बैठे हैं व्यासपीठ पर कथा करने। क्यों? एक चीज है जो मेरे पास है और वो मेरी अपनी है, वो है ठाकुर जी पे विश्वास। वो मेरा अपना है, मुझे ये नहीं कह सकते कि मुझे उन पर विश्वास नहीं है। बाबा सूरदास जी लिखते हैं, सूरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है जिसे आश्रय पद कहा जाता है कि हम पूर्ण रूप से आपके आश्रित हैं प्रभु। भरोसो है तड़ चरण तेरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा देना, सब जन माझी अंधेरो, भरोसो तरण चरण तेरो। सूरदास जी जब ब्रह्मलीन हुए थे उसके पूर्व बाबा सूरदास जी का अंतिम पद है ये जीवन का, भरोसा दृढ़ इन चरणन केरो। ये भरोसा दृढ़ है हमारा, और कहाँ है? इन चरणों में दृढ़ है। सूरदास जी क्या कहते हैं कि श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, हे वल्लभ तेरी छटा के बिना सब जग माझी अंधेरो। इस सारे संसार में हमारे लिए सब जगह अंधकार है, सिर्फ एक है जहां हमें प्रकाश मिलता है, और वो कहाँ है?
भरोसो दृढ़ इन चरणन के, सिर्फ आपके चरणों में हमारा विश्वास है। तो उस विश्वास को लेकर हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ना तो हम पे स्वरूप है, न शरीर है, न वाणी है, न बुद्धि है। सिर्फ एक चीज है, वो हमारा भाव। श्री हमारे लाल बिहारी जी महाराज के चरणों में वो भाव है, और उस भाव को लेकर यहाँ बैठे हैं। और ये हमारे लाल बिहारी जी, ये एक मूर्ति नहीं है, ये हमारे साक्षात प्राण हैं। हम जब भी कहीं से कोई विग्रह लेकर आते हैं अपने घर, तो सबसे पहले क्या करते हैं? प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती है। ईश्वर में प्राण माने जाते हैं। और वैष्णवों के लिए तो अपने ठाकुर जी में वास्तव में प्राण बसते हैं। और लड्डू गोपाल ये स्वरूप किस किस के घर में है ठाकुर जी? हाथ उठाना। क्या बात है, आज तो पूरी जमात ठाकुर जी की बैठी हुई है। बहुत अच्छी। ये प्रभु लौल्य भाव, लौल्य स्वरूप है इनका। पुष्टि मार्ग की जब हम सेवा करते हैं हमारे ठाकुर जी की, तो इन्हें लालन कहते हैं, और मैं इन्हें हमेशा लाला ही कहती हूँ। वो मेरे लाला हैं और मैं उनकी लाला हूँ, और लाला ही लाला को लाड़ लड़ाता है। जैसे अपने घर में अपने बालक की कैसी सेवा की जाती है, वैसे ही सेवा अपने घर में ऐसा करते हैं कि बालक को नहलाया, ठंडे पानी से बैठाया, 4 मुश्किल चलाने रखे, हो गया तेरा काम दीपक कुमार। होता है, करते हैं। वो सारा दिन आपके आगे कुछ बोलता है, माँ ये, माँ वो, बोलना नहीं आता है तो रोता है, और माँ समझ जाती है कि बालक को ये चाहिए, और उनको बालक मान रहे हैं। पर करते क्या है? भीषण ठंड में सुबह ठंडा पानी डाला, आरती घुमाई, हो गया काम। उतनी नाटियों में ठंडे पानी, ठाकुर जी को सब तो ऐसे सेवा 4-4 दिनों तो विवाह में चले जाएंगे, ठाकुर जी घर में बंद, हम घूमने जा रहे हैं। उन्हें कौन खिलाएगा? उनको कौन घुमाएगा? इसकी चिंता होती है कि नहीं? यदि उन्हें बालक मानते हैं तो बालकों की तरह उनकी सेवा भी करें। यदि अवसर मिलेगा तो जरूर हम एक दिन कथा में ठाकुर जी की सेवा का प्रसंग लेंगे कि किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है कि आप सोचते हैं यदि हम बाजार में कहीं से हमने किसी दुकान से कोई विग्रह खरीदा तो यह मत सोचना कि ठाकुर जी को हम लेकर आए। हमेशा मानना कि ठाकुर जी ने हमको चुना है अपनी सेवा के लिए। हमारी औकात नहीं है कि हम उनको लेकर आ जाए। वो उनको नहीं चुनेगा तो हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम जाकर वो लेकर आ जाएंगे। वो जब चुनते हैं ना तभी हम उनकी सेवा कर सकते हैं। और जब सेवा करते हैं तो पूर्ण भाव रूपेण होकर मीराबाई जी कहाँ से मिली थी गिरधर की मूर्ति? कोई जानता है? किसी दुकान से नहीं खरीदी थी। वृंदावन के एक बाबा एक बार मेड़ता गए। मीराबाई जी राजघराने की थी तो राज परिवार में गए, दर्शन किए। रात को बाबा अपने विश्राम स्थल की ओर लौट गए। तब मीराबाई जी देखती अचानक से ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है। देख रही है बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकल रही है, जैसे आज हमारी निकली थी ना वैसे ही बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकल रही। कहीं पे हाथी, कहीं पे ऊंट, और उन सबके बीच में सबके आकर्षण का केंद्र एक व्यक्ति बड़ा सजा धजा घोड़े पर बैठा है। तो मैया से पूछती है, अरे मैया ये क्या हो रहा है, ये कैसी शोभा यात्रा है? तो मैया कहती है, अरे मीरा ये शोभा यात्रा ना है तो कहीं तो ब्याह है रो है। अच्छा मैया ये ब्याह सबका है क्या?
तुम्हारा ब्याह कब हुआ? मैया कहती मेरा ब्याह हुआ तभी तो मैं अपने घर से तुम्हारे पिताजी के घर आई हूँ। अच्छा तो मैया फिर मेरा ब्याह कब होगा? तो मैया कहती है अभी तो बहुत छोटी है, अभी तो बड़ी हो जा, सक्षम हो जा, फिर तेरे लिए एक अच्छा वर ढूंढ कर लाएंगे, फिर तेरा ब्याह करेंगे। तो जिद पकड़ लेती है कि नहीं, मुझे आज ही अपना वर चाहिए। तो मैया भी काम की व्यस्तता में रहती है तो कह देती है कि वो बाबा जी जो सुबह लेकर आए थे ना, वो तेरा वर है। तो पहुंच जाती है बाबा जी के पास, लाओ मेरे वर को मुझे दो, वो मेरा वर है, मेरा दूल्हा है। तो बाबा जी बोले हम काहे को दे, तुम राजघराने से इतना पैसा तुम्हारे पास, जाकर खरीद लो कोई दूसरी मूर्ति। अब मीराबाई जी लौट आती है, रात भर चैन नहीं कि मेरा वर तो वहां है बाबा के पास, वो बूढ़ा बाबा न जाने क्या क्या झुरमुला रहा होगा, कैसे लेकर आऊं। तब ठाकुर जी सोचते हैं कि बाबा तुम्हें आसानी से मारने वालों में से तो है नहीं। तो क्या करते हैं, रात्रि में बाबा को स्वप्न में दर्शन देते, कहते हैं बाबा अब तुमने बहुत कर ली हमारी सेवा, अब तुम पे ना सेवा बने, कभी हमारा श्रृंगार टेढ़ो कर दो, कभी भोग लगाना भूल जाओ, कभी आरती करना भूल जाओ, अब तो हमें ले जाकर मीरा को दे दो, अब हम उसके पास जाएंगे, उसकी सेवा स्वीकार करेंगे। जैसे ही बाबा को ठाकुर जी स्वप्न में आए तो मन विचलित, कब भोर हो और जाकर मीरा के ठाकुर मीरा को सौंप करा। सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ दौड़े दौड़े राजमहल आते और कहते हैं ले मीरा, तेरा वर आज से तू संभाल। तब से ठाकुर जी मीराबाई के पास आते। पर मीराबाई ने कैसी सेवा की? वही कि सुबह नहलाया, मिश्री रखी, आरती गमाई, हो गई सेवा? नहीं। ठाकुर जी जब हमारे घर आते हैं ना तो घर के सदस्य के रूप में आते हैं। घर में सभी सदस्य आपस में बात करते हैं, उनसे बात कौन करता है? उनसे बातें करने वाला चाहिए, उनके साथ खेलने वाला चाहिए, उनको हाथ से खिलाने वाला चाहिए। छोटे हैं ना, अभी बालक हैं, बोलना नहीं आता, कहते बोलते तो है नहीं, क्या बातें करें, बोलना सिखाया। अपने बालकों को सब सिखाते ना, बोल बेटा माँ, उनको किस किसने बोलना सिखाया कि बोल बेटा माँ बोला। सिखाएंगे तो बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? प्राण है उनमें, हम सब उनके बनाए हुए जीव, आत्मा, पशु पक्षी, हम सब में प्राण है, तो उनमें प्राण कैसे नहीं होंगे? प्राण है, बस उस प्राण को पहचानने की आवश्यकता है। मीराबाई जी के जीवन में जैसे प्रभु ने कृपा की, वो सेवा से की। कई बड़े सुंदर पद आते हैं, कई प्रसंग आते हैं उनके विषय में कि उन्हें भोग नहीं लगाते थे तो राजपूत घराने से थे, तो बड़ी मर्यादा में रहा जाता है। तो भोग लगती थी सामने और घूंघट काट के बैठ जाती थी, लो अब हम तुम्हारी तरफ नहीं देख रहे, अब खा लो चुपके से, तुमको हमारा देखना अच्छा नहीं लगता हो। आज जीवन यही भाव मन में रखा कि तुम करो ना करो, हमारी प्रीति कभी तुमसे कम नहीं होगी। तुम चाहे जितने निष्ठुर बनकर दिखा दो, है वो निष्ठुर है क्या? हम आपस में जितना प्रेम करते हैं ना, वो एक बूंद भी नहीं है जो प्रेम ठाकुर जी के अंदर है। उनके जितना करुणा का सागर, कम्माम कृपालु तव चरणम दयालु कहा जाता है, उनके जैसा दयालु कोई हो ही नहीं सकता। मैं ये बात अपने अनुभव से कहती हूँ कि औरों की मैं नहीं जानती, पर जब से
प्रभु का श्री विग्रह हमारे लाल बिहारी जी की सेवा मैंने प्रारंभ की है। जो पाया है उस सेवा से वो एक गूंगे की भांति है। गूंगे को बहुत अच्छा पहना दो, बहुत अच्छा खिला दो, बहुत सुंदर सजा दो, बता सकता है कि आज बहुत अच्छा लगा। वैसे ही शब्द नहीं है, उनकी कृपा इतनी है इस जीवन में। श्वास भी ले रहे हैं ना तो उनकी मर्जी से, उनकी कृपा से ले रहे हैं। और ये हम सबका परम सौभाग्य है कि आज लाल बिहारी जी आप सबको दर्शन देने के लिए यहाँ आए हैं, वरना वो कहीं जाते नहीं हैं। वो जहाँ मैं घूमने ले जाऊँ वहीं जाते हैं, वरना घर में ही रहते हैं। आज हमको देरी भी कुछ उनकी लीलाओं से ही हुई। वो बहुत जिद करते हैं। आज उन्होंने 3 बार अपने वस्त्र बदले हैं, जब जाकर आने को तैयार हुए हैं। हमारी पिछली कथा हुई थी, हमारे यजमान परिवार के बालिका बैठे, वो जानते हैं जिस दिन प्रभु का विवाह होने वाला था, उस दिन सुबह पगड़ी नहीं पहनना है उनको। अब वही पगड़ी नाथद्वारा से हमारे एक वैष्णव भाई ने बड़े प्रेम से भेजी थी ठाकुर जी के लिए। और हम लोग प्रयास यही करते हैं कि जो भी ठाकुर जी को धारण करवाएं वो अपने हाथों से ही बनाते हैं, चाहे वस्त्र हो चाहे उनका श्रृंगार हो। जब तक स्वयं बनाकर उनको ना पहनाए आनंद नहीं आता। और यही पोशाक पहनी थी उस दिन। 3 बार नई पगड़ी बार बार ला कर रखी, तब जाकर वो तैयार हुए विवाह के लिए। और जब विवाह हो गया तब मैंने एकांत में कहा पहनना है कि नहीं पहनना है। पुरानी वाली लगाकर पहनी, एक बार में पहने। वो लीला ऐसी करते हैं, पर कब करते हैं? जब हम भी उनके साथ वैसे ही रहें, उन्हीं से बातें करें, उनके साथ खेलें, उनके साथ उठें, उनके साथ बैठें। ठंड होती है, अपने बच्चों की सब मालिश करते हैं, ठाकुर जी की कौन कौन करते हैं? वो बालक है ना, उनको ठंड नहीं लगती होगी। ठाकुर जी की भी की जाती है, इत्र से की जाती है। इसको इत्र सेवा कहते हैं प्रभु की। जब तक उनकी इत्र सेवा ना हो और मौसम के अनुसार इत्र ना लगे तो आनंद नहीं आता हमारे लाल बिहारी जी को। देखिए ये सब जो भी सेवा है, इनकी लीला तो घर में 7 दिन में बोलती रहो, ये इतने नखरे दिखाते हैं तो कम पड़ेंगे। पर ये हम कर रहे हैं, ऐसा हम कभी सोच ही नहीं सकते कि हम कर रहे हैं। क्योंकि कहा है सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीछे, कैसा तेरा मेरा। असल सुहागन कौन है? जिस पे प्रियतम रीझ जाए। असल भक्त कौन है? इस पर ठाकुर जी रीझ कर उसको अपनी सेवा दें। हम तो, हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम उनकी सेवा कर सकें, वो अपनी सेवा का आनंद हमको दे रहे हैं। तो प्रभु पर विश्वास करके हमारे लाल बिहारी जी की कृपा से मैं यहाँ बैठी हूँ। पर फिर भी मुझसे कहीं भी आने वाले 7 दिनों में कोई भी गलती हो, किसी को मैं आहत करूं अपने शब्दों से, अपनी वाणी से, तो उसके लिए मैं पूर्व में ही क्षमा मांगती हूँ। बाबा कहते हैं, बाबा तुलसीदास जी, कि जो बालक कह तोतरी बाता, सुनहु मुदित मन पितुअर माता। घर के बालक होते हैं वो तोतला बोलते हैं, अस्पष्ट बोलते हैं, पर माता पिता को बहुत अच्छा लगता है हमारा बालक बोल रहा है। वैसे ही घर का बालक समझना, मैं टूटा टूटा नहीं बोलूंगी, अस्पष्ट बोलूंगी, पर घर का बालक मानकर मुझे माफ कर देना। क्योंकि यहाँ सब मेरी माताएं ही बैठी हैं, तो अपने घर की बेटी समझकर मुझे क्षमा करना। अब आप सब कथा में आए हैं, तो सबसे पहले कथा सुनने के लाभ क्या है? कथा क्यों सुनना, क्या लाभ मिलेगा आपको इससे? संत जन कथा सुनने के 4 मुख्य लाभ बताते हैं। तो पहला तो है
कि नवदा भक्ति में पहली भक्ति कौन सी बताई थी प्रभु श्री रामचंद्र ने? तो पहली भक्ति बताई थी श्रवण भक्ति। नवदा भक्ति की पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। प्रभु को सुनना प्रभु की सबसे बड़ी भक्ति बताई। हम उनका नाम सुन रहे हैं, निरंतर हमारे कानों में उनका नाम जा रहा है। पहला लाभ है कथा का तृष्णा रहित वृत्ति। जब भी हम कथा सुनते हैं, यदि ईमानदारी से सुनी जाए तो हमारी वृत्ति कैसी हो जाती है? तृष्णा रहित, मतलब हमारे मन में कोई इच्छा नहीं रह जाती। पहले दिन मांगेंगे, भागवत जी हम आपको सुनने आए हैं, हमें ये देना। पर अगर ईमानदारी से हमने कथा सुनी तो 7वें दिन यही मांगे कि जीवन में देना हो तो सिर्फ आपकी भक्ति देना और कुछ मत देना। पर उसके लिए क्या जरूरी है? ईमानदारी से कथा सुनना चाहिए। श्री भर्तृहरि महाराज कहते हैं, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपते वयमेव तपता, कालम न जायते वयमेव कालस्य, तृष्णा न जीर्णम वयमेव जीर्णम। हम जो समझते हैं ना कि हम भोगों को भोग रहे हैं, ये भोग हमें भोगते हैं। इस संसार की सुख सुविधाएं हमारा लाभ उठा रही है, हम उनका लाभ नहीं उठा रहे, वो हमारा लाभ उठा रही है, हमारा समय व्यर्थ कर रही है, हमको हमारे हरि से दूर कर रही है। तो ये भोग हमको भोगते हैं, हम तप नहीं करते। इस संसार की समस्याएं हमें तपा देती हैं और ये काल नहीं बीत रहा, हमारी आयु खत्म होते जा रही है। अब भी समय है, हरि को पकड़। और तृष्णा न जीर्णम वयमेव जीर्णम, मतलब ये तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होगी, ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। हम चाहे कितने ही बूढ़े हो जाए। जब 100 कमाते थे तब क्या लगता था? बस 1000 कमा ले बहुत होता है। जब 1000 कमाने लग जाए तो क्या है? 1,00,000 कमा ले, बस उसके बाद आराम ही आराम है। 1,00,000 भी कमा लेंगे ना तब ऐसा लगेगा बस 10 लाख के बाद परम शांति है। और शांति शून्य में ही है, कहीं और शांति नहीं है। श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं कि नारायण सुख भोग में तू लंपट दिन रहे, अंत समय आए निकट देखो खोल के नैन। और धन यौवन यूं जाए वो जैसे उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज क्यों चाटे जग धूल। क्या कहा है कि हम दिन रात इन सुख भोगों में लगे रहते हैं, पर आंख खोल के देखेंगे ना तब समझ में आएगा कि धन यौवन यूं जाएगो जैसे उड़त कपूर। कपूर कैसा होता है? आप उसको रख दो, कुछ भी उपयोग मत करो, अपने आप उड़ जाएगा। वैसे ही धन और यौवन एक दिन स्वतः उड़ जाएगा। तो नारायण स्वामी जी कहते हैं कि नारायण गोपाल भज क्यों चाटे जग धूल। हम ये जगत की धूल चाट रहे हैं और करना क्या चाहिए? ये प्रवचन सबको आता, सबको है, पर पालन कोई नहीं करता। हमारी अभी उतनी तो भक्ति नहीं है। अभी तो खाना भी अच्छा लगता है, घूमना भी अच्छा लगता है, ये भी मन होता है कि देर तक सो ले। प्रार्थना है किशोरी जी से कि एक दिन ऐसा आए जब संसार में कुछ भी अच्छा न लगे, सिर्फ और सिर्फ आप और आपका नाम, बस ये अच्छा लगे। और जिस दिन वो दिन आएगा उस दिन समझेंगे कि हमारा मनुष्य जन्म लेना आज सफल हो गया है। दूसरा लाभ कथा का
अंतःकरण की शुद्धि। हम लोग कहीं जाते हैं, घर बंद कर कर जाते हैं, घर आकर वापस खोलते हैं, धूल जमी हुई मिलती है, मिलती है, बंद कर कर गए थे फिर भी जम जाती है। पर हमारा मन तो खुला हुआ है संसार के प्रति, सोचो इसमें कितनी धूल जम गई होगी। तो ये जो कथा है ना, ये उस अंतःकरण को साफ करने का काम करती है। जब तक अंतःकरण साफ नहीं होगा तब तक दर्पण को जब तक साफ नहीं करेंगे, मुख अच्छे से दिखाई देता है क्या? तो अंतःकरण को भी जब तक साफ नहीं करेंगे, हरि की झलक वैसी नहीं दिखाई देगी। तो सबसे पहले हमें अपने आप को शुद्ध करना होगा, तब जाकर उस हरि की झलक देख सकते हैं। तो कथा क्या है? अंतःकरण की शुद्धि का काम करती है। तीसरा है अनन्य भक्ति। कथा का तीसरा लाभ है रुक्मणी मैया का सबसे बड़ा उदाहरण है। कभी देखा नहीं था श्याम सुंदर को, कभी नहीं देखा था, सिर्फ सुना था उनके बारे में कि वो ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं, इतने गुणवान, इतने सुंदर, इतने बलशाली। कभी नहीं देखा। कब देखा? जब भगाकर विवाह कराने आए तभी देखा है। तो जितने सच्चिदानंद रूपाय भागवत का महत्व चल रहा है। महत्व का पहला श्लोक है। 4 चरण है श्लोक में और इस एक श्लोक में संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सार है। तो पहला चरण है सच्चिदानंद रूपाय। सत माने सत्य। सत्य क्या होता है? बच्चों से बहुत पूछते, बेटा इसकी परिभाषा बता इसके 2 नंबर मिलेंगे। तो अपनी बारी आती है, सारे चुप। सत्य क्या होता है? जो कभी बदले ना, जो अटल है, जो शाश्वत है, वही सत्य है। झूठ हर परिस्थिति के अनुसार बदलता है। तो परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सत्य है। सूर्य प्रतिदिन निकलता है, आप कितना ही बोल लो नहीं निकलता। संभव है क्या? सूर्य देवता उदित होंगे ही, क्योंकि वो सत्य है। वैसे ही ईश्वर का स्वरूप है, वो सत्य है। हम और आप यहाँ नहीं थे तब भी वो थे, हम और आप यहाँ हैं तब भी वो है, और हम और आप यहाँ नहीं रहेंगे तब भी वो वैसे ही रहेंगे। उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं। वो अटल है, वो शाश्वत है, सत्य है। जैसे कोई छोटा बालक है, उसके सामने 1 करोड़ रुपए रखे और एक तरफ खिलौने रखे, क्या चुनेगा? खिलौने। वही बालक जवान हुआ, अब क्या चुनेगा? पैसा। वही व्यक्ति वृद्ध हो गया, उसको एक सहारा मिला कि एक तरफ पैसा है, कुछ दिनों में आपकी मृत्यु होने वाली, एक तरफ आपके परिवार का साथ है, अब क्या चुनेगा? परिवार का साथ। हर समय आश्रय बदला, क्यों? क्योंकि हम झूठ हैं ऊपर से नीचे तक। सिर्फ हमारा आत्मा तत्व है जो सत्य है, और हमारी आत्मा किससे जुड़ी है? परमात्मा से जुड़ी है, इसीलिए वो सत्य है। वो परमेश्वर है, इसलिए वो सत्य है। जब परेशान होते हैं किसके पास जाते हैं?
जाकर अपने आप हाथ जुड़ते हैं या नहीं जब परेशानी आती है तो तत्क्षण देखा है आज तक उनको? नहीं। विश्वास है कि वो सब हल कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो सत्य है, इसलिए उस पर विश्वास है कि वो सब हल कर सकता है। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, हम लोग बहुत समय लगाते हैं हमारी पहचान बढ़ाने। मेरे फोन में 200 कॉन्टैक्ट होंगे लगभग। कभी परीक्षा लेना हो, रात को 2 बजे फोन कर बोलना लड़ाई हो गई आ जाओ। 200 में से 180 आपका फोन नहीं उठाएंगे पहले तो, और बामुश्किल 20 ने उठा लिया तो उनकी परिस्थितियां आड़े आ जाएंगी। अरे माता जी मना करे, पत्नी जी ने हाथ पकड़ रखा है, भाई नहीं तो मैं तो आ ही जाता तेरे लिए। अगले दिन सुबह आपको फोन करके चिल्लाएंगे, अलग इतनी रात को फोन किया, घर में विवाद हो गए होगा। और अगर एक व्यक्ति आपके पास पहुंच भी गया तो कब पहुंचेगा? जब आप वहां पहुंच जाओगे तब पहुंचेगा। और मैं विश्वास के नहीं दावे के साथ कह रही हूँ, जितना समय आपने 200 कॉन्टैक्ट बनाने में दिया, इसका 1% समय भी यदि कृष्ण को दिया होता तो वो एक कॉन्टैक्ट है जो बिना किसी कॉल के आपके साथ खड़ा रहता उस समय। क्यों? क्योंकि वो सत्य है, वो परमेश्वर है, और हमारे पास समय नहीं है उनके लिए। मंदिर कब जाएंगे? संडे को जाएंगे। आज बबलू के पिताजी से लोग मंदिर चलना है, अभी छुट्टी नहीं है, संडे को चलेंगे। सोचो, कभी आप किसी समस्या में आए, ईश्वर के आगे हाथ जोड़े, ईश्वर कहते अभी टाइम नहीं, संडे को आना, संडे को बात करेंगे, क्या स्थिति होगी? कथा से एक बात सीख कर जाना कि 24 घंटे का समय है हमारे पास, और मैं ज्यादा नहीं मांगूंगी आप सबसे। 30 मिनट का समय ईश्वर को एक माला करो, पर नियम से करो। ये एक माला हम करेंगे चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। उस 30 मिनट में ना तो हमको मोबाइल से मतलब, ना टीवी से मतलब, ना घर में क्या हो रहा है उससे मतलब, सिर्फ मैं और मेरा गोविंद। तब मैं मानूंगी कि मेरा कथा करना सफल हुआ। तो दूसरा है सच्चिदानंद। सत्य की परिभाषा है सत्य। अब दूसरा क्या है? चित्त। चित्त अर्थात ज्ञान। तो जो शास्त्रों में लिखा है कि प्रभु को कौन पा सकता है, तो प्रभु को पा सकता है वो परमहंस पा सकता है। शास्त्र कहते हैं कि प्रभु को पाने के लिए परमहंस की अवस्था चाहिए। परमहंस की अवस्था कैसी होती है? जैसी बालकों की अवस्था होती है। छोटा बालक है, घर में कुछ भी हो रहा है उसको मतलब है, वो बैठकर उसका लड्डू खाएगा, आप कुछ भी कर रहे हो, आप उसको कोई मतलब नहीं। टेंशन आ गई, व्यापार में घाटा हो गया, उसको कोई मतलब नहीं, वो बैठा है। उसे कहते हैं परमहंस की अवस्था। उसको सिर्फ अपनी पूर्ति से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं। और परमहंस की अवस्था में सिर्फ हरि से मतलब होता है। तो वो अवस्था हम प्राप्त कर सकते हैं क्या? संभव है क्या हमारे लिए? एक दिन में बोलूं, 1 घंटे को नहीं कर सकते हम। एक दिन तो बहुत बड़ी बात है। तो दूसरी अवस्था बताई है भक्त की अवस्था, कि संसार का हर काम करो, गृहस्थी चलो, गृहस्थी में ध्यान दो, मौज करो, मस्ती करो, सब करो, पर सब करते हुए संबंध हरि से बनाओ। क्या कहते हैं हम लोग? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। कि आप ही हमारे माँ हैं, आप ही पिता हैं, आप ही भाई हैं, आप ही मित्र हैं। और मानते कुछ नहीं। कहने को दुनिया ऐसी हो गई है,
इस संसार को तो पागल बनाते थे, आप हरि को भी पागल बनाते हैं। आरती में क्या कहेंगे? तन मन धन प्रभु सब कुछ है आपका है। आरती खत्म हुई, पंडित जी ने बोला लाओ चढ़ाओ पर्स में आज जितने पैसे। कितना लालची पंडित है। हमारे पंडित जी स्वेच्छा से दक्षिणा चढ़ाई जाती है। आरती में क्या कह रहे थे कि तन मन धन सब आपका है, पर्स के पूरे पैसे नहीं चढ़ा पाएंगे। क्या अभी तक किसको पागल बनाते थे? दुनिया को। अब भगवान के मंदिर में जाकर भी वही, हाँ मैं मूर्ख खल कामी, क्या लागे मेरा। और मंदिर से बाहर निकले तो कहते पागल जा रहा है, वहां कह रहे थे मैं मूर्ख, बाहर किसी ने पागल कह दिया। फिर देखो तो सिर्फ कहना नहीं है, क्या कहते हैं ना जमे माता, तो मानना है कि आप ही ना हो आप ही पिता हो। आप हमारे बालक और हम आपके बालक। हम हमारे लाला को, हमारे लाल बिहारी जी को हम लाला कहते हैं। हम हमारे लाला को यही कहते हैं कि आप हमारे बच्चे और बालक की तरह उनका ख्याल रखते हैं, पर ये भी कहते हैं कि हम भी
जब भी वृंदावन जाओ तो यमुना महारानी में स्नान अवश्य करना। कहते हैं रमन रोटी लोट्यो नहीं और कियो न यमुना पान, एनर बड़ा अभागी तू जाने के ब्रज को तत्व बड़ा महान। जब भी वृंदावन में जाओ, कि वृंदावन में दो ही चीजें हैं जिसमें आज भी भगवान थे, वही है यमुना महारानी और ब्रज की रज वही है। तो जब भी जाओ यमुना महारानी में स्नान जरूर करना और रमन रोटी में लोट लगाना उस ब्रज में। Oh
सुखदेव जी महाराज का चरित्र है और कल से हम कथा बिल्कुल समय पर प्रारंभ करेंगे। चूंकि आज पहला दिन था, हम सब जानते हैं शोभा यात्रा थी, तो उसके बाद कुछ व्यवस्थाएं थी। कल से प्रयास करेंगे कथा बिल्कुल समय पर प्रारंभ करें, ताकि समय पर प्रारंभ होगी तभी कोई भी मैं ज्यादा कथा आप लोग सुन पाएंगे, वरना हमको भी समय की सीमा है, ठीक है। तो समय से प्रारंभ करेंगे और अपने आसपास सबको बोलना है कि कथा में सबको साथ चलना है, ठीक है। आज जाकर शाम को भोजन बनाकर आसपास बोलने निकल जाना कि कल से कथा में चलना है सबको, ठीक है। कल से पांडाल पूरा भरना चाहिए। ये होना चाहिए कि भूषण भैया को टेंट और बढ़ाना पड़े, तो आपको लोग यही टेंट बढ़ा के करवा रहे हो। इस समवस्था के भाव को लेकर श्रीमद् भागवत कथा का समस्त मात्र शक्तियों के द्वारा जो संकेत दिया गया है कि किस प्रकार से 7 दिन जिस दिन निश्चित है आपने कहा है कि पांडव बढ़ेगा, कि कल ही बढ़ जाएगा। क्योंकि समस्त मात्र शक्तियों का जिस प्रकार से इस आयोजन में हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, इसके लिए हम ऋणी रहेंगे। व्यासपीठ के पूजन के लिए मैं हमारे समक्ष उपस्थित श्री सरोज जी चोपड़ा, भारत तिब्बत सहयोग मंच के आप प्रांत के अध्यक्ष हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं मंच पे व्यासपीठ पूजन के लिए पधारें। श्री दिनेश जी चौहान आदर्शशिला कॉलेज के आप संचालक हैं, आपसे भी आग्रह करूंगा मंच पर व्यास पूजन के लिए पधारें हैं। श्री पुरुषोत्तम जी शर्मा मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, आपसे भी विशेष आग्रह है कि आप पधारें। श्री रोहित सिंह जी बेस मेरे छोटे भाई, चैतन्य भारत के इंदौर महानगर के आप संयोजक हैं। श्री मनीष सिंह जी पवार मेरे भाई हैं, कृपया व्यास के पूजन के लिए पधारें। हरीश जी राठौर, अनिल जी सोलंकी, केवी जी सोलंकी से भी आग्रह है व्यास के पूजन के लिए पधारें। Hare
Hare
दे दो सबको, दे दो आरती, आरती दो। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ओम पंचम वेदाय विद्महे कृष्णस्वरूपाय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात्। नानाशुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च वस्माञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर। शांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय वाहनाय भगवते श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। चरणारविन्दयो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते वृक्षणायां पदे पदे। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय। बोले व्यासी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। कल का 2 बजे का कथा का समय रहेगा। सभी अपने अपने कार्यों से निवृत्त होकर 2 बजे कथा पंडाल में पधारे। हेलो, कल कथा का समय 2 बजे से रहेगा। आप सभी अरे अंडे बर्तन धुल रहा है। दिवाली वो बाड़ा है। चलो चलो लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। चलो धीरे धीरे चलो, भीड़ मत लगाओ, चल के जाओ, आगे चलते चलो। डबल नहीं आना। ये चलो बेटा आगे जाओ, चलो बेटा समरसता के भाव को लेकर श्रीमद् भागवत कथा नगीन नगर मेवाड़ा लोहार समाज की धर्मशाला पर प्रारंभ हुई है, जिसका आज श्री गणेश मातृशक्ति की कलश यात्रा के माध्यम से श्री गणेश हुआ है। कृष्णदासी आरती दुबे जी के मुखारविंद से यह कथा आज प्रारंभ हुई है, जिसे यहाँ पे समस्त हिंदू समाज ने रसपान किया है। बड़ी संख्या में हमारे यहाँ के स्थानीय निवासी व भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी व संघ परिवार के बड़े पदाधिकारी सभी यहाँ उपस्थित रहे और पूरा समय सभी ने कथा का रसपान किया। और नियमित रूप से 6 दिन तक प्रतिदिन 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक विभिन्न भागवत कथा के विभिन्न अध्यायों पर उसका महात्मा कृष्णदासी जी के माध्यम से हमें सुनने को मिलेगा। जय श्री राधे। आपका नाम? भूषण सिंह सोलंकी। आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण।